संख्या इतना परसेंट बढ़ जाती है। कितना परसेंट बढ़ती है? तो 16.5%। आप मुझे बताओ बाबू, 116% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे लिखते हैं 116 गुणा कितना, 2/3 का। ये संख्या क्या कर रही है बाबू? बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? तो 7/6 होगा। कितना होगा? तो 7/6 हो जाएगा। ठीक है। और 5.88% का कितना होगा? तो 5.88%। ये हमारा क्या हो रहा है बाबू? तो डिक्रीज कर रहा है ना, और फिर इतना परसेंट घट जाती है ना। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है। इसका वैल्यू होता है 1/17। कितना होता है? 1/17। आप मुझे बताओ, थोड़ा सा इसको नीचे लिखना चाहिए, यहां पे लिखते हैं 5.88%, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। इसका मान कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू? तो 1/17 होता है। अब देखो, हम आपको एक कंसेप्ट और बताए थे, ध्यान रखना, एमएफ वहां पे भी अप्लाई होगा। जैसे कि हमने बताया था, कोई शहर की जनसंख्या है, वो घट रही है, बढ़ रही है, फिर ऐसे करके 3-4 साल, पहले साल घटी, दूसरे साल बढ़ी, वहां पे भी अप्लाई होगा। जहां सक्सेसिव का कंसेप्ट है वहां पे भी एमएफ हमारा अप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी सक्सेसिव का कंसेप्ट है, ध्यान से देखो। संख्या क्या कर रही है? इतना परसेंट बढ़ जाती है और फिर इतना परसेंट घट जाती है। तो एक बार बढ़ रही है, एक बार घट रही है। तो मतलब यहाँ पे हम एमएफ का अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एमएफ रूल अप्लाई कर सकते हैं। कोई नंबर एक बार बढ़े, फिर एक बार घटे, फिर बढ़े, एक बार घटे, बढ़े, अगर इस तरह का कंसेप्ट अप्लाई है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो, बढ़ा फिर घटा, तो 2 बार क्रिया हुआ, तो सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या होता है? आप इफेक्टिव परसेंटेज निकालते हो ना, ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू क्या लिखते हो? 100 लिखते हो ना, तो वो सक्सेसिव है। तो यहाँ पे भी सक्सेसिव का हम क्या करेंगे? कंसेप्ट है, तो यहाँ पे भी एमएफ अप्लाई होगा। तो सोचो, ये बढ़ रहा है बाबू, बढ़ रहा है, इसका मतलब एमएफ पॉजिटिव होगा। जब वृद्धि हो रहा है तो क्या होगा? एमएफ पॉजिटिव। और पहले 6 की संख्या बढ़ गई 7, तो कितना होगी? 7 6 13 हो जाएगा ना। तो 13 बटा में कितना? 6। बोलो, किसी को दिक्कत है क्या? 13 बटा में 6 हो जाएगा कि नहीं होगा? किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत किसी को? और ये कह रहा है बाबू घट रही है, ये घट रही है, इसका मतलब क्या होगा? जब घटेगा तो हमने बोला था कि एमएफ निगेटिव अप्लाई होगा। एमएफ निगेटिव बराबर का 17 थी पहली संख्या, एक घट गई तो कितना बच गया बाबू? तो 16 बटा में कितना हो गया? 17 हो गया। बोलो, यहां तक किसी को कोई डाटा में अगर दिक्कत है तो बोलो। तो एमएफ अगर हम निकालें, एमएफ बराबर लिखें, एमएफ नंबर है जो हमारा, ठीक है। तो एमएफ बराबर क्या होगा? हमने फॉर्मूला को और बताया होगा, एमएफ का एक फॉर्मूला और आप लिख लेना अगर लिखे नहीं हो तो। एमएफ बराबर एमएफ फर्स्ट इंटू एमएफ सेकेंड इंटू एमएफ थर्ड डॉट 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 ऐसे चला जाएगा। तो ये भी हमारा एक एमएफ का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इसको भी याद कर लेना। अगर एक से अधिक नंबरों का परसेंटेज क्या हो रहा है? गुणनफल के रूप में है, तो वहां पे भी हम एमएफ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। चलिए, ये हो गया होगा, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, सिर्फ हो गया। चलिए, अब देखिए बाबू, हमने एमएफ तो लगा दिया। अब ध्यान से देखो, पहले साल हमारा नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि एमएफ पॉजिटिव होगा। फिर क्या हो रहा है? नंबर घट रहा है हमारा, तो एमएफ क्या होगा बाबू? तो निगेटिव होगा। किसी बच्चे को यहां तक डाउट है तो बोले, यहां तक अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बोल सकता है बाबू। क्या होगा? एमएफ बराबर एमएफ पॉजिटिव इंटू एमएफ क्या होगा? तो निगेटिव होगा, क्योंकि ये सक्सेसिव का केस है। पहले एक बार संख्या बढ़ रही है, फिर संख्या घट रही है, तो वहां पे एमएफ सक्सेसिव लगेगा। सक्सेसिव लगेगा तो हम वहां पे एमएफ का रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बताओ, इसका मान क्या आया? एमएफ पॉजिटिव कितना दिया है बाबू? तो 13/6। इसका मान कितना दिया है बाबू? तो 16/60। क्या ये कटेगा? कहा 2 से कटा दो, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 13 8 कितना होता है बाबू? 104। और 7 के कितना हो गया? तो 21। तो हमें क्या मिला? ध्यान से देखना, एमएफ यहाँ पे नंबर लिख सकते हो, नंबर ही ना हमारा है, संख्या है, तो एन हमने मान लिया, संख्या हमारी घट रही है, बढ़ रही है। एमएफ एन हमने लिखा जो नंबर था। अब ध्यान से देखना, एमएफ एन बराबर क्या आया है? तो 104। 104 बटा में कितना है? तो 21 है। 21 है। अब सोचो, पहले हमारा नंबर क्या था? संख्या, मूल संख्या क्या थी? 21 थी।
अब वो संख्या बढ़कर कितना हो गई है, तो 104 हो गई है। भाई कितना बढ़ी, तो आप सोचो कि 104 हो गई है। पहले संख्या हमारी 21 थी, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3 हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा ना बाबू। और यहाँ कितना बचेगा बताओ, 10 में से 2 गया तो कितना हो गया, 83। मतलब ये नंबर हमारा कितना हो जाएगा बाबू। अच्छा 1 मिनट, देखो 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि ये 16/17 है बाबू। ये 16 बटा क्या है, 17 है। तो 17 तो यहाँ 51 होगा, याद रखना। यहाँ पे क्या होगा, तो 51 होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे 51 घटाओगे ना, 51 कितना हुआ, 3, 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 5। मतलब कि 53 बढ़ गया। पहले हमारी संख्या 21 थी, अब कितना बढ़ गई है, तो 53 बढ़ी है। ये नंबर कितना इंक्रीज किया है, तो 53 इंक्रीज किया है। कितना किया है, तो 53। और इस वाले नंबर को क्या बोलेंगे, न्यू नंबर। क्या बोलेंगे, न्यू नंबर। न्यू नंबर, ठीक। और इस वाले नंबर को क्या बोलेंगे बाबू, तो ओल्ड नंबर। ओल्ड नंबर या मूल संख्या, ठीक। अभी क्या कहा है, इतना फिर इतना परसेंट घट जाती है, और संख्या मूल संख्या से 106 अधिक हो जाती है। मतलब वो कह रहा है कि मूल संख्या से 106 अधिक है। लेकिन भाई अब मुझे बताओ कि ये मूल संख्या से कितना अधिक है, तो मूल संख्या से सिर्फ 53 ही ना अधिक है बाबू, 53 अधिक है। तो चूंकि यहाँ पे लिखेंगे कि 53 यूनिट का मान कितना दिया है, तो 53 यूनिट का मान कितना दिया है बताओ, 53 यूनिट का मान कितना, 106। कितना दिया है, तो 106। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट बराबर कितना बाबू, तो 1 यूनिट का मान कितना, 53 गुना 2 आ गया। इसी तरह मूल संख्या हमारी कितनी थी, 21 थी ना, तो 21 यूनिट का मान कितना होगा, अब बता दो। 1 यूनिट का मान उतना, इसलिए 21 यूनिट का मान कितना होगा, 21 यूनिट बराबर 2 गुणे कितना, 21। मतलब कि 42 आपका आंसर होगा। किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो अब देखो 1 मिनट, देखो यहाँ पे गलत लिखे हैं ना, उसी वाले नंबर को भूल रहे हैं बार बार, क्योंकि 51 है बाबू, यहाँ पे 51 है। अरे देखो 104 ना था, 104 बटा में 51 था ना, पहले हम 3 लिखे सात तरीके से वही लिखे थे। तो 51 ओल्ड नंबर है, तो यहाँ पे 51 लिखना। तो 51 यूनिट का मान कितना होगा, 51 यहाँ पे लिख दो, 2 इंटू कितना, 51। 51 दूना कितना होगा, तो ओल्ड यूनिट कितना हो गया, तो 51 दूना 102, 102 हो गया। नोट कर लो।